नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। साथियों, इस वक्त जो चर्चा का विषय है वो अर्थव्यवस्था कर लेकर है। आपने सुना होगा कि हमारी जो जीडीपी है 8.2% की ग्रोथ की है और यह ग्रोथ तब आया है जब ट्रंप के टैरिफ का वॉर चल रहा है हम पे। बार बार ट्रंप की वजह से वो बोल रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है और रूस की अर्थव्यवस्था मर चुकी है। चूँकि विश्व में जानता है कि अभी हालिया जो घटनाएं हो रही है, विश्व में कई जगह वार छिड़ा हुआ है और निरंतर चल रहा है। इसकी वजह कौन है यह पूरा दुनिया जानती है। साथियों, बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो 8.2 का ग्रोथ भारत की तरफ से हुआ है वो बहुत ही बढ़िया है, काबिल तारीफ है, लेकिन बहुत खुशी की बात नहीं है क्योंकि हमारा जो बेस है उतना बड़ा इकोनॉमिक बेस नहीं है जिस प्रकार चीन का है और अमेरिका का है। यानी आप कह सकता हूँ साथियों कि अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपया कमा रहा है, कोई 100 रुपया कमा रहा है, तो कोई 10 रुपया कमा रहा है, तो आप सोचिए कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे। अगर 10% निकालेंगे तो 1000 वाला का 100 रुपया और जो 100 रुपया कमा रहा है उसका 10 रुपया और जिसका 10 है उसका 1 रुपया। तो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हमारा ग्रोथ नहीं हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में हमने 9.1 का ग्रोथ किया है, ये भी काबिल तारीफ है, लेकिन 50% अगर करेंगे तब जाके हम चीन को क्रॉस कर सकते हैं। इसके लिए निरंतर मेहनत और लगातार जो है कि मैन्युफैक्चरिंग पर हमें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रांसरी सेक्टर का है। साथियों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि द्वितीय तिमाही, जिसे सेकेंड क्वार्टर कहते हैं, ये होता क्या है। सेकेंड क्वार्टर चर्चा इसलिए है क्योंकि इसी दरमियान यह 8.2 का ग्रोथ निकल कर आया है। 8.2 ग्रोथ निकल कर आया है। अप्रैल से हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो अप्रैल, मई, जून ये पहला है और जुलाई, अगस्त, सितंबर यह दूसरी तिमाही में हमारी जो जीडीपी है 8.2 आई है। दूसरी तिमाही में किसे कहते हैं? अब आपको ये भी समझना होगा कि 1 ईयर में 4 जो है कि तिमाही होती है या सेकेंडरी क्वार्टर इंग्लिश में इसको बोलते हैं, लेकिन अभी जो है आया है वो 2025 और 2026 का है। इसीलिए वित्त वर्ष 2026 हम इसको बोलते हैं क्योंकि 25 से लेकर 26 तक चलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च तक चलेगा, इसलिए 26 तक चलेगा। तो इस वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में यह ग्रोथ हमको देखने को मिला है और बहुत ही बढ़िया है। इसमें दिवाली का जो इस प्रकार हमने खर्च किया था वो कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं हुआ है। सरकार ने 9% की ग्रोथ जो उनके इनकम है वो की है बिना जीएसटी कैलकुलेशन के। जैसे जीएसटी कैलकुलेशन होगा तो और आंकड़े जो है कि निकल कर आएंगे। साथियों, अभी जैसे ये खबर शुक्रवार को भारत की सरकार सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है तो एक और खबर आता है आईएमएफ की तरफ से कि आईएमएफ ने सी ग्रेड में भारत को डाला है। जैसे ये खबर आती है तो हमारे विपक्ष के लीडर्स कहने लगते हैं कि कैसे इकोनॉमिक बूस्ट की है जब सी ग्रेड में आईएमएफ द्वारा इसको डाला गया है। ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग मैकाले के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। जब भारत की सरकार कहती है वो नहीं मानेंगे, लेकिन आईएमएफ की तरफ से एक रिपोर्ट आता है और वो भी बिना पढ़ के, पहले लाइन लोग पढ़ते हैं और कहने लगते हैं कि सी ग्रेड में डाला जाता है, दूसरी लाइन पढ़ते नहीं। नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स पे सी ग्रेड में आया है।
और यह सी ग्रेड पिछली बार चीन को भी आईएमएफ दिया था। अब सोचिए, चीन क्या विकास नहीं कर रहा है? पूछिए अमेरिका वालों से। चीन बहुत तेजी से विकास कर रहा है और चीन को विकास की रफ्तार को अगर हम पकड़ना चाहते हैं तो जो 9.1 का ग्रोथ हम मैन्युफैक्चरिंग में किए हैं वो 50% करके हमको दिखाना पड़ेगा, जो कि संभव है, लेकिन इसके लिए निरंतर काम करना पड़ेगा। साथियों, इकोनॉमी को समझने है तो जीएसटी समझना पड़ेगा। जीएसटी मतलब होता क्या है, सबसे पहले ये आपको जानना है। जीएसटी एक लिमिट क्षेत्र में गुड एंड सर्विसेज को कैलकुलेट किया जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शंस, इसके तहत हम इकोनॉमी को जीएसटी को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। ये 2 पार्ट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैं समझाऊंगा। ये 2 पार्ट्स है रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी को हम लोग करंट में नहीं कैलकुलेट करते, वो बेस ईयर पर हम कैलकुलेट करते हैं, जबकि नॉमिनल जीडीपी को हम करंट ईयर में कैलकुलेट करते हैं। अब बेस ईयर क्या होता है ये समझिए। बेस ईयर 2011 और 12 को से लेकर हम चलते हैं कि हमने उससे कितना प्रोग्रेस किया, और यही आईएमएफ द्वारा बताया जाता है कि आप इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है इसे ठीक कीजिए। सरकार द्वारा इसका भी उत्तर दिया गया है कि अब की बार जो कैलकुलेट करके बताया जाएगा जीडीपी, वो 2022 और 23 को बेस ईयर बनाकर बताया जाएगा। इकोनॉमी को मुख्यतः 3 भागों में हम बांट सकते हैं: प्राथमिक, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राथमिक वो चीज होता है जैसे एग्रीकल्चर, वहां से हम सामान लेते हैं और डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। और जैसे मशीनिंग में वो आ जाएगा, किसी चीज का प्रोडक्शन होने लगेगा, तो उसे सेकेंडरी में हम लोग लेंगे। और टर्शियरी में मशीनिंग से जब सर्विसिंग में आ जाएगा, जैसे होटल्स हो गया, जब सर्विस हम देने लगेंगे तो उसे टर्शियरी में आ जाएगा। 2 सेक्टरों में सरकार ने अच्छा ग्रोथ करके दिखाया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एग्रीकल्चर में पिछले साल के दौर से थोड़ा सा कम हमारा है, लेकिन वहां अगर कम पड़ा है तो मैन्युफैक्चरिंग में हम 9.1 किए हैं, यही द्वितीय तिमाही में। यानी जो वहां के लेबर्स थे वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। यानी अब आपका जेब का इनकम भी बढ़ा होगा और जॉब भी क्रिएशन होगा, नए नए सेक्टर में जॉब भी अवेलेबल होगा। भारत लगातार ग्रोथ कर रहा है और पड़ोस में इसी के कारण सत्ताएं गिराई जा रही है। कोई हमसे फ्री ट्रेड डील करना चाहता है, नहीं तो वहां की सत्ता गिर जा रही है। लेकिन जो चीज विदेशियों को पूछना चाहिए
वो देश के अंदर विदेशी बनकर विपक्ष निभा रहा है। सरकार के विरोध करते करते देश विरोधी बातें करने लगता है। ये लोग काफी, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है, इनके पास बहुत बड़ी टीम होती है, लेकिन कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना है, ये उस सिद्धांत पर काम करते हैं। इसी को मैकाले के सिद्धांत कहते हैं और इसी से ये लोग पढ़े लिखे हैं। आप साफ कह सकते हैं कि जिस घर में ये खा रहे हैं उसी घर की दीवार तोड़ रहे हैं, उसी थाली में छेद कर रहे हैं। अगर भारत विकास करेगा तो निश्चित तौर पे इनका भी विकास होगा, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं। साथियों, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक डोमिनेटेड है किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ये पूरे वर्ल्ड पे नजर रखते हैं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे। ये इनकी स्थापना लोन देने के लिए द्वितीय विश्व वार जो हुआ था उस वक्त, उसके बाद किया गया था। और उसके बाद से यह जिस देश को लोन देते हैं उसी देश में अपना पॉलिसी लगाते हैं। आप पाकिस्तान को देख सकते हैं, पाकिस्तान में जो दिया तो पाकिस्तान को वही करना पड़ेगा जो वो चाहेगा, लेकिन उसके द्वारा जो ग्रेड ABC है उस देने से काफी इंपैक्ट आता है दूसरे देश की इकोनॉमी पे। जैसे आप लोन लेते हैं तो आपका मोबाइल पे यह होता है कि आपका जो देन लेन है वो कैसा है, और इस आधार पे आपको लोन मिल जाता है। ठीक उसी आधार पर अगर IMF A ग्रेड दे देता है, B ग्रेड दे देता है, तो आपके देश में इन्वेस्टमेंट आता है, और जब इन्वेस्टमेंट आता है तो आप समझ सकते हैं क्या होता है। लेकिन ये मैकाले सिद्धांत के लोग अपने दिमाग को अनयूज करते हैं। भारत के विकास से शायद इनका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको तो हो सकता है कि बाहर से फंडिंग होती होगी, इसलिए ये सोचते नहीं होंगे। लेकिन ये सोचना होगा राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। आप अगर विपक्ष में बैठे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप राष्ट्र के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि लगातार राष्ट्र के लोग सोए नहीं हैं। अगर सोए होते तो GDP इतना ग्रोथ नहीं होता। लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और लोगों का इनकम बढ़ रहा है। आज सबके हाथ में मोबाइल पहुंच रही है। आज इस देश में एप्पल का जब फोन आता है ना तो लाइनें लग जाती है फोन खरीदने के लिए। छोटी सी इनकम का नहीं आता। इसका ग्रोथ भी मैं नहीं कर सकता, और इतना भी मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा ग्रोथ हो गया, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको कि अमेरिका और चीन का जो बेस है इकोनॉमी का वो बहुत मजबूत है। तो परसेंटेज से हम आकलन नहीं कर सकते। 4.2 भी किया हो तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस उनका है, क्योंकि उनके पास बेस जो है बहुत बड़ी इकोनॉमी का है। लेकिन फिर भी सरकार ने जो किया वो काबिल तारीफ है। इसलिए है कि वो इस वक्त करके दिखाया जब वर्ल्ड में यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, तो कहीं ना कहीं विश्व का इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे तो होना ही चाहिए ना। और ये हुआ है।
लेकिन हम पे इसका प्रभाव नहीं पड़ा और टैरिफ भी लगाया गया अमेरिका द्वारा, डिड इकोनॉमी बताया गया, फिर भी हमने ग्रोथ करके दिखाया। 9% की सरकार ने कमाया, सरकार की तिजोरी में भी बहुत पैसा आए हैं। मुझे उम्मीद है कि हर सेक्टर में काम होगा और हर सेक्टर में ग्रोथ करके दिखाया। कुछ सेक्टर में कम, जैसे एग्रीकल्चर में, सर्विसिंग में 10.2 करके दिखाया है, जो कि काफ़ी काबिल तारीफ है। ऐसे अपडेट के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे कुछ सीख गए होंगे। फिर भी अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। ऐसे अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।